दोस्तों, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। जो मूल मुद्दे हैं देश के, उनकी तरफ से आम आदमी का ध्यान हटा रहे, इसलिए सारी शोशेबाजी है। पूरा देश मनोरंजन में डूब रहा है। एक चिंतन परक रचना आपको मैं सुनाता हूं। स्वागत है भाई। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़े घातक हथियार हैं। पाकिस्तान और चाइना के पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले ले। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। वाह। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास है, और उसकी नकल तो छोड़ो, फोटोकॉपी भी नहीं हो सकती, और उसको चलाने की जरूरत नहीं है। उसका नाम ले दो, सामने वाले के पसीने आ जाते। वो भारतीय खतरनाक हथियार। इस लेख का शीर्षक है, मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। बहुत अच्छे। दोस्तों, इस देश में कवि सम्मेलनों में स्वर्गीय शरद जोशी जी व्यंग गद्य पाठ करते थे और केपी सक्सेना जी गद्य पाठ करते थे। शरद जोशी इस दुनिया में नहीं है, केपी सक्सेना जी कवि सम्मेलनों में आते जाते नहीं है। मैंने उनके साथ में दर्जनों बार काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला। मन में एक ललक थी, कभी ये काम हम भी करेंगे। मैं देश में पहला आदमी हूं जो गद्य सुनाता हूं। पिछले 2-3 साल से सिलसिला शुरू किया। अब आप सुने बातचीत। आपस में मत करो, मेरी सुनना। हाँ, बड़ा खतरनाक हथियार है ये। सरकार उग्रवादियों को, नक्सलियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। वो साफ कह देते हैं भैया जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। और ये वार, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। अभी 5-7 दिन पहले पाकिस्तान को मारा अपन ने इससे। हाँ, वो बातचीत सुनो। जहां जहां अच्छा लगे ताली बजाते रहे। भाई स्वागत है संपत जी। निडर जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि बाकी कवियों को तो 5-5, 7-7 बार कर चुका। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। अच्छा लगे तो तालियों से बताते हैं। बहुत अच्छे संपत। भारत पाकिस्तान ने जब, देखो, मैं इस कवि सम्मेलन का पूरा उल्लास डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम करता हूं। ये कितनी मेहनत करता है, कितने आप लोगों को अपने सम्मोहन में जकड़ कर रखता है, बिल कवि सम्मेलन को लाइव रखता है। देश में एक कला इसी के पास है, आप आनंद लें। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। कमाल। और क्या बातचीत की, इस पर भरपूर तालियां बजाना। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। बहुत अच्छे संपत जी। वाह वाह वाह, क्या करारा व्यंग्य। वाह। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भरपूर तालियां बजाना व्यंग। स्वागत है। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। बहुत अच्छे संपत जी, क्या बात है। वाह। और दोस्तों, जिस प्राण पंक्तियों के लिए मैंने व्यंग लेख लिखा है कि इस बार आपके हाथ खामोश रह गए, मेरा मन टूट जाएगा। लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। दोस्तों, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है संपत जी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह वाह। बिना किसी बातचीत की का ही सुपरिणाम कहो
बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएंगे? भारत ने कहा, बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे। या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, हम आपकी तालियां चाहेंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी? बहुत अच्छे भाई संपत जी, क्या करारा करेंगे। वाह 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 वाह। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। वाह। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत। वाह 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 वाह। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर यह कहता रहा कि यह आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। और मैं इस लेख का अंतिम टुकड़ा सुनाकर समापन करता हूं। बातचीत अच्छी लगी हो, भरपूर समर्थन करना ताकि मेरा जयपुर से आना सार्थक हो जाए। ताली नहीं बजाओगे, इसी लेख को दोबारा शुरू कर दूंगा। जब तक आनंद आना चाहिए आपको, भरपूर तालियां बजाना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। समापन सुने। स्वागत है भाई। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। हाँ। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा, हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे। चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह।